Conceptual question number 11.4. How are units of volts and electron volts related? How do they differ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और वोल्ट ये दोनों सिमिलर कैसे हैं और ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? हम जानते हैं वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों एसआई यूनिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है वो हम बताते हैं, फिर हम बाद में इनके दरमियान डिफरेंसेस हम बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इक्वल होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। हम जानते हैं जूल जो है वो कूलम वोल्ट के बराबर होता है, तो जूल की जगह मैंने यहाँ पे कूलम वोल्ट रखा, तो ये हमारे पास आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। सिमिलरली इसी इक्वेशन से हम वोल्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम को हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे लेकर आया, तो ये बराबर हुआ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम जानते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में तब्दील कर सकते हैं और 1 वोल्ट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट ये इंटरकन्वर्टिबल है, इनको आप दूसरे में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिमिलर है, ये आपस में रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू गिव डिफरेंसेस बिटवीन दीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो हम बताते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे डायग्रामिकली शो कर रहा हूँ, यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का। इस फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट लिया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू V2 है। अगर ये जो चार्ज Q यहाँ पे है पॉइंट 1 पर, उसको आपने पॉइंट 1 से 2 तक लेकर जाना है। जब चार्ज Q 1 से 2 तक जाएंगे तो ये जो चार्ज है या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा, ये गिवन कंडीशन पे डिपेंड है। अगर हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है तो एनर्जी लूज करेगा। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 का पोटेंशियल हाई है, पॉइंट 2 का पोटेंशियल लो है। सपोज इसका पोटेंशियल 10 है, इसका पोटेंशियल 9 है, तो 1 से 2 तक जाएगा तो एनर्जी लूज होगी। अगर 1 का पोटेंशियल लो, 2 का पोटेंशियल हाई है, अगर इसका 9 इसका 10 है, तो क्या होगा, एनर्जी ये गेन करता है, क्योंकि लो से हाई तक जाता है तो एनर्जी गेन करता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर उन दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को पॉइंट 1 से 2 तक आप लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा। कब लूज करता है, कब गेन करता है, वो हम बता चुके हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज करता है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है। अब रोजमर्रा जिंदगी में हम जूल इस्तेमाल करते हैं। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एलिमेंट्री पार्टिकल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी जो एनर्जी है उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो बहुत छोटी एनर्जी है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के एनर्जी का यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी तरह से जो वोल्ट है वो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है 1 कूलम, इस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट 1 से 2 तक लेकर जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़े, तो उस वक्त पॉइंट 1 और 2 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट या 1 वोल्ट कहते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.5। हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। जब पोटेंशियल एनर्जी लो होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई कैसे होगा। दैट इज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो किया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है। अगर एक चार्ज इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप वर्क डन करके ज़बरदस्ती पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप लेकर आते हैं, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। 0 फील्ड को हम लो फील्ड भी कह सकते हैं, मैक्सिमम फील्ड को हम हाई फील्ड भी या हाई पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। 0 फील्ड मीन्स 0 पोटेंशियल, हाई फील्ड मीन्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास ये फार्मूला था, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V इक्वल होता है V2 माइनस V1। यहाँ पर इन्फिनिटी से आपने लाया है, इन्फिनिटी मीन्स लो पोटेंशियल से। यहाँ पर अगर देखें ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम लो पोटेंशियल कह सकते हैं। तो लो पोटेंशियल को मैं 0 पुट कर सकता हूँ, तो V2 जो है वो मेरे पास हाई पोटेंशियल है, उसको मैंने V शो किया, लो पोटेंशियल को मैंने 0 रखा। डेल्टा V बराबर हुआ V के। सो यहाँ पर इक्वेशन में डेल्टा V की जगह मैंने V रखा, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहाँ पर V और Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं। V और Q को रिप्लेस करने से हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन 1 कहा। सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 प्लेट हमने रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। नेगेटिवली चार्ज प्लेट के करीब एक पॉइंट लिया, उसको मैंने पॉइंट 2 कहा। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब मैंने एक पॉइंट लिया, उसका नाम 1 रखा। हमने एक नेगेटिव चार्ज को पॉइंट 2 पर रखना है, जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट के करीब है। जो ही नेगेटिव चार्ज को मैं इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के करीब पॉइंट 2 पर मैं रखूंगा, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, इसके मुताबिक ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अपने से रिपल करेगी, अपने से दूर फेंकेगी। बट ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पे 2 फोर्स लग रही है। ये यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्जन पॉइंट 2 से 1 की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी चार्ज बॉडी को पॉइंट 2 से 1 की तरफ खींच रही है। नेगेटिवली चार्ज हाई स्पीड के साथ प्लेट 2 की तरफ मूव करेगा। सो जब चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड के साथ नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/2 mv²। स्पीड और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस द काइनेटिक एनर्जी increases due to lose in potential energy according to law of conservation of energy। So जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो खुद से नहीं बढ़ती, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कम हो रही होती है, क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। हम एनर्जी को ना पैदा कर सकते हैं ना इसको हम फना कर सकते हैं, हम एनर्जी को जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हुए मैक्सिमम वर्क डन होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मीन्स लो पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो वर्क डन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वर्क डन कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। सो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर वर्क डन नेगेटिव आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मिनिमम होगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। यहाँ हमने बात करनी है इलेक्ट्रिकल वर्क की, इलेक्ट्रिकल फोर्स की। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू ई के साथ आएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इस डायग्राम के अंदर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है।
पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 का बनेगा। तो यहाँ एफ की जगह मैंने क्यू ही रखा, डी एज इट इज कास थीटा की जगह मैंने 180 रखा, और यहाँ पर जो चार्ज लिया है वो हमने नेगेटिव लिया है, इसलिए यहाँ पे क्यू के साथ नेगेटिव आया, तो कास 180 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो डब्ल्यू प्लस में आया। देखो वर्क डन प्लस में आया। यहाँ पर ज्यादा वर्क डन हो रहा है, तो ज्यादा वर्क डन का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो वो हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जबकि वर्क डन पॉजिटिव है, इसलिए हम वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ड्यू टू हाई स्पीड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है ना, उसके अंदर हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, लेकिन मैंने शुरू में डिफिनीशन में आई थिंक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, तो आपने इस क्वेश्चन में यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट चार्ज लिख दो, क्योंकि दोनों के लिए हम लिख सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज। जनरल डिफिनीशन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस डिफिनीशन में आप ये लिखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from infinity to that point in electric field is called electric potential. Conceptual question number 11.6. Can the potential of a non-uniformly charged sphere be the same as that of point charge? Explain. Non-uniformly charged sphere के electric potential और point charge के electric potential same है या नहीं है? Point charge और non-uniformly charged sphere के जो potential है वो सेम नहीं हो सकता। पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, V इज इक्वल टू KQ/R। ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होता है, लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए जब डिस्टेंस चेंज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसके बरक्स जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन ड्रॉप होगा। डेल्टा V की जगह मैंने V रखा है, डेल्टा R की जगह मैंने R रखा है। अब इस रिलेशन के मुताबिक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि R सेम नहीं है। R सेम नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा। हेंस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट चीज़ है।